नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। क्योंकि 2013 में सरकार के द्वारा एक जो लोकसभा और राज्यसभा से इस प्रस्ताव को पारित करके लोकपाल और लोकायुक्त एक अधिनियम बना दिया गया है सन 2013 में। तो भारत का जो मूल संविधान है, तो मूल संविधान में लोकपाल और लोकायुक्त के विषय में कोई चर्चा नहीं है, परंतु जो 2013 में मतलब जो जो अधिनियम बना दिया गया है, तो लोकपाल और लोकायुक्त फाइनली हमारे यहाँ पर बन चुका है। अब हम बात कर शुरुआत में बात करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त की आखिर आवश्यकता क्या थी, किस प्रकार से इसकी मांग उठी, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। तो हम बता दें कि जो जो स्कैंडिनेवियन देश है, यानी यूरोपीय देश है, जो स्वीडन है, फिनलैंड है, इन देशों में एक पद हुआ करता था जिसका नाम था ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन पद हुआ करता था। उस ओम्बड्समैन जो पद था वो भ्रष्टाचार के अधीन था, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उस पद को बनाया गया था स्वीडन जैसे देश में। तो स्कैंडिनेवियन देशों में जब यह स्वीडन के पश्चात फिनलैंड, नॉर्वे इत्यादि यूरोपीय देशों में जब ये फैला, तो इसकी बहुत अधिक तरक्की हुई, बहुत अधिक मतलब ये ऐसा पद था जिसके अंतर्गत देश के बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े नेता इस पद के अंतर्गत आते थे। यानी लोग उस वहां पर ओम्बड्समैन को अधिकार था कि वह कितने भी बड़े नेता हो उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। तो उसी की तर्ज पर भारत के द्वारा यह स्वीकार किया गया और 2013 में ओम्बड्समैन जो कि था वहां पर स्कैंडिनेवियन देशों में, उसके स्थान भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बना दिया गया। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की भारत में क्या आवश्यकता थी? तो जो कि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणतांत्रिक देश है, जहाँ जो शासन का केंद्र है, शासन के केंद्र में जनता होती है। यानी जो जिस प्रकार से परिभाषा है कि जो लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को विकसित करने के लिए, लोकतंत्र के विकास के लिए एक ऐसे पद की आवश्यकता थी, एक ऐसे मतलब एक विभाग, एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो देश में भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सके, उसको समाप्त कर सके। तो इस उद्देश्य के लिए, भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त के पद की आवश्यकता महसूस की गई। क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम बना है सन 2013 बना है, परंतु लोकपाल और लोकायुक्त की मांग तो भारत में 1960 के दशक से ही शुरू हो गई थी, परंतु सरकार की अनिच्छा के कारण यह लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक जो संसद से पारित नहीं हो सका था। तो चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर मतलब जो राजीव गांधी थे, तो राजीव गांधी जी के द्वारा एक बार कहा गया था कि उनके द्वारा जब ऊपर से 1 रुपया भेजा जाता है, तो देश के जो निचले हिस्से, जो गरीब लोग, वास्तविक लोग, गरीब लोग हैं, उन उन तक 10 पैसा पहुंचता है। तो भारत में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। और जो बड़े बड़े नेता होते हैं, वह जो उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास जो मतलब जो इतने बड़े बड़े पद होते हैं, तो वह जो मतलब जो भारत एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी आज तक इन पदों के मतलब भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि इन इतने बड़े नेताओं का, इतने बड़े मतलब जो अधिकारी होते थे, बड़े बड़े अधिकारी, उनकी जांच कर सके या उनकी पड़ताल कर सके। तो इसके लिए लोकतंत्र भारत में आवश्यक था, जिसकी स्थापना सन 2013 में हो गई। लेकिन 2013 में जिसकी स्थापना हुई, सबसे पहले जो लोकपाल था, लोकपाल की मांग अशोक कुमार सेन के द्वारा की गई थी। क्योंकि अशोक कुमार सेन 1960 के दशक में कानून मंत्री हुआ करते थे। तो कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने 1960 के दशक में सबसे पहली बार इसकी मांग की थी। क्योंकि इससे पहले सबसे पहला जो ओम्बड्समैन यानी लोकपाल और लोकायुक्त, जो कि भारत में इसका जो नया जो नाम है, जिसे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त कहते हैं, परंतु जो स्कैंडिनेवियन देश जो स्वीडन था, स्वीडन में 1808 में सबसे पहले एक जो ओम्बड्समैन नामक संस्था की स्थापना हुई थी। और ओम्बड्समैन जैसी संस्था की स्थापना हुई तो विश्व के अन्य देशों ने भी इसे धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर देश को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो, जो 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 मतलब इस प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त हो जिसके कारण जो राजनेता है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ जांच चलती है, परंतु वह जांच अपने अंजाम पर नहीं पहुंच पाती है, वह जांच सफल नहीं हो पाती, क्योंकि उनके देश में एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता, ऐसे अधिकारी नहीं होते जो उनकी जांच कर सके। यानी सरकारी जो दबाव होता है, सरकार राजनीतिक दबाव होता है, राजनीतिक अपराधीकरण होता है, जिसके कारण जो जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वह उनकी जांच ही नहीं हो पाती है, तो सजा मिलने की तो कोई मतलब वैसी बात ही नहीं है।
तो उसको लेकर 1808 में सबसे पहले ओम्बड्समैन की स्थापना हुई थी और ओम्बड्समैन दुनिया में सबसे बड़े जो सबसे बड़ा एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी संस्था है। इसके साथ साथ 1808 में जब स्वीडन के द्वारा स्वीकार किया गया इस ओम्बड्समैन को, तो इसके बाद 1962 तक आते आते न्यूजीलैंड 1967 में आखिरकार इसे ब्रिटेन के द्वारा अपनाया गया। तो जैसे ही 1967 में ब्रिटेन ने इस ओम्बड्समैन नामक संस्था को अपना लिया, तो भारत में भी इस बात की आवश्यकता महसूस हुई और 1968 में इसको लेकर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा इस ओम्बड्समैन संस्था को की स्थापना को लेकर सबसे पहले संसद में विधेयक लाया गया। लोकसभा में विधेयक आया, परंतु वह विधेयक लोकसभा विघटित होने की वजह से वह विधेयक पारित नहीं हुआ। राज्यसभा में वह विधेयक पास हो चुका था, परंतु जैसे कि लोकसभा विघटित हुई तो उसके पश्चात यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो 1968 में तो विधेयक पारित नहीं हो पाया। इसके पश्चात इंदिरा गांधी की सरकार पुनः आई, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इस लोकपाल की स्थापना को लेकर प्रयास किए गए। फिर उसके पश्चात राजीव गांधी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी 2011 तक आती आती करीब 11 बार इस मतलब संसद में इस प्रकार के विधेयक लाए गए जो लोकपाल की स्थापना से संबंधित थी। यानी आप सरकारों की अनिच्छा कहिए, सरकारों की जो आलसता कहिए कि इस प्रकार का जो पद था, क्योंकि उस जितनी भी जो सरकार थी, जो सरकार के जितने भी अधिकारी थे, सभी अधिकारी लोकपाल के अंतर्गत आने थे। तो सरकारें इसकी स्थापना को लेकर टाल मटोल करती रहती थी और 2011 तक लगभग 11 प्रयास हो चुके थे, परंतु लोकपाल संस्था की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई थी। आखिरकार 2011 में अन्ना हजारी के द्वारा, जो कि एक बहुत व्यापक, बहुत विशाल आंदोलन किया गया और दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी और उनकी उनकी जो मतलब आंदोलन था, उनके आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा और आखिरकार 2011 में उनका आंदोलन सफल हुआ और 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना हो गई। ठीक, तो यह तो रहा भारत का इतिहास कि भारत में किस प्रकार से लोकतांत्रिक संस्था के रूप में एक लोकपाल और लोकायुक्त हुई। क्योंकि संविधान संस्थाएं तो बहुत हैं, भारत में संस्थाओं की कोई कमी नहीं है। भारत में मानवाधिकार आयोग है, भारत में एनआईए है, सीबीआई है, परंतु यह जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई, चाहे लोक एनआईए, चाहे हम केंद्रीय सतर्कता की बात करें, तो संस्थाओं की कमी नहीं है भारत में, परंतु संस्थाएं इस प्रकार की होनी चाहिए जो उसकी क्वालिटी, जो उसकी गुणवत्ता को सिद्ध कर सकें। यानी लोकपाल इस प्रकार की संस्था ऐसी जो हमारे मतलब जो पूर्वज मतलब अन्ना हजारी या फिर जो जिनके द्वारा 1960 से मांग शुरू की गई थी इस लोकपाल संस्था की, तो उनके द्वारा जो कल्पना की गई थी कि लोकपाल इस प्रकार की संस्था होगी कि बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े राजनेता भी इसके अंतर्गत आएंगे। इवन प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख मतलब जो भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ राजनेता होता है, तो वैसा प्रधानमंत्री भी इसके अंडर में आएगा। तो जो इसके जो लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना को लेकर जो परिकल्पना की गई थी, जो हमने जो सोचा था, वह वास्तविकता में शायद उतर नहीं पाया है, क्योंकि 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बना। तो यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल का पद केंद्र सरकार के लिए, लोकायुक्त का पद राज्य सरकारों के लिए। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो पद 2013 बन गया था, परंतु 2018 तक मोदी सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं की गई। लगभग 5 वर्ष के पश्चात 2018 में आखिरकार इसकी नियुक्ति की गई थी पहली बार। यानी 5 वर्ष तक यह अधिनियम होते हुए भी ये लोकपाल अधिनियम 2013 बन गया था, परंतु इसकी अभी तक मतलब 2018 में आखिरकार नियुक्ति हो पाई थी। इसलिए इसकी मतलब मांग उठती रहती है कि लोकपाल को एक संवैधानिक संस्था बनाया जाए, क्योंकि संवैधानिकरण किया जाए और जिस चीज का संवैधानिकरण हो जाता है, जिस चीज को संविधान में लिख दिया जाता है, उसको उसके लिए जो सरकार है वह उसके लिए बात हो जाती है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है भारत में वर्तमान में जो है, तो भारत में पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत, तो सबसे पहली ग्राम पंचायत 1959 में राजस्थान में बन गई थी, परंतु संपूर्ण देश में जो पंचायती राज व्यवस्थाएं थी उनको लागू होने में करीब 23 साल और अधिक, 30 से 24 साल लग गए और आखिरकार 1993 में जब उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज संस्थाओं को, उसके बाद संपूर्ण देश में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसको लेकर भी मांग उठ रही है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त का पद है उसका संवैधानिकरण किया जाए, उसको संविधान में शामिल किया जाए, क्योंकि यह अधिनियम है, यह मतलब इसको अभी यह वैधानिक है, परंतु इसको संविधान में संवैधानिक पद नहीं है। यानी भारत के मूल संविधान में तो लोकपाल और लोकायुक्त जैसा
किसी भी पद की परिकल्पना नहीं की गई है, परंतु भारत में 2013 में अधिनियम के माध्यम से इसे कांग्रेस की सरकार, मनमोहन जी की सरकार के द्वारा इसको पारित किया गया और लोकपाल और लोकायुक्त का पद का आखिरकार सृजन हो गया। ठीक, तो यह तो रहा लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का इतिहास, किस प्रकार से भारत में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्था की स्थापना बहुत बड़े प्रयासों के बाद हो पाई। परंतु यह संस्था जो कि लोकपाल और लोकायुक्त है, तो अब हम इसकी संरचना को लेकर बात कर लें कि इसमें कितने लोग शामिल होते हैं और किस प्रकार से इसका संगठन होता है। तो उसकी हम लोकपाल संस्था के संगठन की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 9 लोग शामिल होते हैं। यानी लोकपाल किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक संगठन है, एक संस्था है। लोकपाल एक संस्था है जिसमें करीब 9 लोग शामिल होते हैं। एक प्रमुख अध्यक्ष होता है और 8 अन्य व्यक्ति जो लोकपाल की सहायता के लिए, प्रमुख लोकपाल का प्रमुख व्यक्ति होता है लोग, उसके लिए सहायता के लिए अध्यक्ष होता है, उसकी सहायता के लिए 8 अन्य व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार लोकपाल जो पद है उसमें कुल मिलाकर 9 व्यक्ति होते हैं। ठीक, तो जो प्रमुख है, जो लोकपाल का जो प्रमुख है, यानी एक प्लस 8, तो जो प्रमुख अध्यक्ष होता है उसके लिए योग्यता यह है कि वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर कोई प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए जिसको बहुत अधिक अनुभव हो। तो इन 3 व्यक्तियों में से कोई भी जिसके पास अनुभव हो, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो। तो इस प्रकार से जो अध्यक्ष है उसको अनुभव होना चाहिए, और जो 8 अन्य व्यक्ति हैं उन्हें जो उनमें उनमें 8 व्यक्तियों में से जो 50% लोग, यानी 4 लोग होंगे, वो एसटी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक वर्ग या महिला वर्ग से होंगे, और 50% होंगे, यानी 4 लोग होंगे तो 8 दिन न्याय क्षेत्र से बाहर के होंगे, यानी 4 लोग न्यायिक होंगे और 4 लोग गैर न्यायिक होंगे। न्याय का तात्पर्य यह है कि उनको न्याय क्षेत्र से, उनको जो जुडिशियल सिस्टम है उसका अनुभव होना चाहिए, और 4 लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से जो लोकपाल का पद है उसमें कुल मिलाकर लोकपाल का संगठन है उसमें 9 लोग शामिल होते हैं। ठीक, तो लोकपाल की अब ये संगठन तो बना दिया गया, परंतु इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की बात करें तो लोकपाल की नियुक्ति होती है वह एक समिति के द्वारा होती है। और समिति में कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं? तो समिति में प्रधानमंत्री शामिल होता है, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता शामिल होता है, राज्यसभा का उपसभापति शामिल होता है और एक अन्य प्रख्यात व्यक्ति। इस प्रकार 5 लोगों की यह समिति है। इस समिति के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाती है, और चूंकि यह समिति होती है, इस समिति की जो नियुक्ति करती है वह उस समिति को सिफारिश करने के लिए खोजबीन समिति भी होती है। यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और एक प्रख्यात व्यक्ति। जब यह समिति 5 लोगों की समिति जब लोकपाल और जो 8 लोग अन्य लोग हैं, 9 लोगों की नियुक्ति के लिए बैठेगी, तो वह एक खोजबीन समिति है, खोजबीन समिति की सहायता देगी। यानी खोजबीन समिति उन समिति के लिए, उस समय जो चयन समिति है, जो 5 लोगों की समिति है, उसके लिए नाम देगी, उसके लिए सिफारिश करेगी कि इन व्यक्तियों को लोकपाल संस्था में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार अंतिम निर्णय आखिरकार चयन समिति के द्वारा, जो 5 सदस्यीय चयन समिति है, उस समिति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इस लोकपाल जो संस्था होती है उसमें कुल मिलाकर 9 लोग होते हैं, और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा की जाती है। तो यह तो रही हमने संरचना की बात की। अभी तक हमने 2 बातों के ऊपर चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से भारत में लोकपाल का इतिहास रहा, कि किस प्रकार से इतनी लोकपाल की संस्था को, स्थापना को लेकर 1960 के दशक से ही मांग हुई, और आखिरकार 2013 में 2011 की अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद इसको स्थापना हो पाई। ठीक, तो पहली तो हमने बात की कि लोकपाल की स्थापना, भारत में लोकपाल का इतिहास क्या था। दूसरी बात हमने बात की कि लोकपाल का संगठन किस प्रकार से है, यानी 9 लोग शामिल होते हैं, इनकी चयन समिति होती है, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है, वह हमने बात की। अब हम बात करते हैं लोकपाल की क्या शक्ति है, क्या उसका दायरा है। तो लोकपाल के दायरे के अंतर्गत जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, सभी आते हैं। ठीक, इवन पीएम भी इसके अंतर्गत आते हैं, परंतु पीएम जो आते हैं, परंतु कुछ मुद्दों को लेकर कुछ ऐसे मुद्दा होते हैं जिनमें पीएम के द्वारा कुछ ऐसे मामले संभाले जाते हैं जिनके संबंध में लोकपाल जांच नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यदि किसी बाहरी देश के साथ किसी अंतर्राष्ट्रीय
संधि या समझौता करें तो उसके संधि या समझौते की से संबंधित कोई किसी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती है। परमाणु ऊर्जा के संबंध में किसी प्रकार के यदि प्रधानमंत्री कांटेक्ट करें, प्रधानमंत्री से संबंधित हो तो जांच नहीं की जा सकती है। यदि लोक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और यदि उसमें भी किसी प्रकार का शक होता है तो उसकी भी जांच इस लोकपाल के द्वारा नहीं की जाती है। इसके अलावा अंतरिक्ष से संबंधित मुद्दे होते हैं तो उनसे भी संबंधित जांच नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो कुछ मुद्दे हैं जिसके तहत जो कुछ प्रमुख तत्व हैं, तथ्य हैं जिसके तहत कुछ ऐसे मुद्दे जो प्रधानमंत्री से जुड़े होते हैं, जो बहुत प्राइवेसी की होती है, उन मुद्दों के संबंध प्रधानमंत्री से संबंधित जांच नहीं की जा सकती है। परंतु बाकी जितने संबंधित इस आंतरिक रूप से प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत आता है, परंतु कुछ अपवाद इसके हैं। इसके अलावा जितने भी केंद्र स्तर के अधिकारी हो, राज्य स्तर के अधिकारी हो, सभी इसके अंतर्गत आते हैं और इसके पास में यह शक्ति है कि जो इसका खुद का न्यायालय भी है, यानी जो न्यायालय, जो हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है, जो वर्तमान न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, तो इसके संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका खुद का पर्सनल न्यायालय होता है। जैसे कि सीबीआई का स्वयं का न्यायालय होता है, किसी ताकि समय की बचत की जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था है कितनी जटिल है, कितनी कठिन है, क्योंकि यदि किसी कोई केस आता है तो इस हमारी जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है तो उसके तहत निपटाने में बहुत अधिक समय लग सकता है, इसलिए इसका स्वयं का न्यायालय है। तो इसके पास इतनी शक्ति है कि यह सीबीआई को किसी भी जांच किसी भी मुद्दे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप सकता है। यह किसी व्यक्ति को अधिकतम 7 से 10 साल तक की सजा दे सकता है, न्यूनतम 2 से 3 साल की सजा दे सकता है। तो इसके पास बहुत शक्तियां भी ठीक ठाक स्थिति में है। तो यह रहा, यह हमने बात की शक्तियों की बात की, और चूंकि इसकी नियुक्ति तो सदस्य समिति के द्वारा होती है, परंतु जो यदि इसको हटाने की बात हो जाती करते हैं हम, इसको हटाने के संबंध में सुरक्षा यह है कि जो 100 व्यक्ति होते हैं, 100 सदस्य होंगे, संसद के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाई जाती है। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को लगता है कि यदि 100 सदस्य, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि हस्ताक्षर करके, है ना, राष्ट्रपति से अनुरोध करें कि लोकपाल और लोकायुक्त की जांच की जाए या उसको हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट की जांच में यदि यह तथ्य सही पाया जाता है कि लोकपाल के संबंध में कोई अनियमितता पाई गई है तो लोकपाल को हटाने के संबंध में विचार किया जाता है, तो हटाया जाता है। ठीक, तो यह तो बात की हमने शक्तियों के बारे में कि लोकपाल को शक्तियां हैं, क्योंकि इसकी नियुक्ति भी चयन समिति के द्वारा की जा रही है, इसको हटाना भी बहुत कठिन है, इसके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। यानी एक बार लोकपाल बन गया तो लोकपाल जब तक वह रहेगा, कार्य करेगा, तब तक उसके पद के किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। ठीक, तो यह तो हमने उसकी लोकपाल की शक्तियों की बात की, हमने लोकपाल की नियुक्ति की बात की, लोकपाल की संरचना के, लोकपाल के संगठन की बात की, लोकपाल का इतिहास बैकग्राउंड बात किया। तो भारत में अभी 2013 में लोकपाल संस्था का निर्माण हो चुका है और राज्यों को भी निर्देश है कि वह अपने राज्य में, प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त बनाए। परंतु इसने लोकपाल संस्था की स्थापना हो चुकी है, जिस प्रकार की हमने परिकल्पना की थी, जिस प्रकार की हमारी सोच थी कि लोकपाल संस्था का निर्माण होगा, तो जिसके जो स्वीडन में जिस प्रकार से ओम्बड्समैन नामक संस्था है, तो ओम्बड्समैन संस्था की तरह भारतीय संस्था भी उसी प्रकार का कार्य करेगी। परंतु यदि हम हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस लोकपाल आने के इतने वर्ष बीत चुके हैं, 2021 से वर्तमान में चल रहा है, तो करीब 7 और 1 8 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी लोकपाल और लोकायुक्त संस्था उतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई है, उतनी जो गुणवत्ता वाली सिद्ध नहीं हो पाई है। इसकी जो कार्यशैली है, तो इसके पास शक्तियां भी है, अधिकार भी है, सब कुछ है, परंतु क्या कहाँ कमी है, दोष कहाँ है, सीमितताएं कहाँ है, तो हम उसकी जो लोकपाल संस्था आखिर कारगर क्यों नहीं है, तो उसकी हम लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कि पहली कमी तो यह है कि लोकपाल का अधिनियम जो बन गया था वह 2013 में बन गया था, यानी लोकपाल को लेकर जो कांग्रेस सरकार के द्वारा अधिनियम बना दिया गया था 2013 में। ठीक, परंतु इसको 5 वर्षों बाद इसकी नियुक्ति हो पाया। 2018 में लोकपाल पद की नियुक्ति हो पाई थी, बहुत बड़े जब राजनीतिक दबाव जब मोदी सरकार पर आया, जो सरकार थी, सरकार की अनिच्छा थी, क्योंकि जितने भी सरकार के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, वह सभी अधिकारी उसके अंडर में आने थे,
तो इसके लिए जो लोकपाल था, तो लोकपाल की नियुक्ति एक क्रूशल हो सकता था सरकार के राजनीतिक लिहाज से, जो राजनीतिक नफे नुकसान के नजरिए से इसकी नियुक्ति करीब 5 वर्षों बाद हो पाई। तो यह तो सबसे पहली अनिच्छा तो इसी को देख को मिल सकती है। दूसरी बात, इसका संवैधानिकरण नहीं है, यानी अभी लोकपाल जो लोकपाल है वह संवैधानिक संस्था के रूप में नहीं बना है। तो दूसरी खामी तो यही है कि अभी तक इसको संविधान में नहीं जोड़ा गया, संविधान में ऐड नहीं किया गया है। ठीक। तीसरी बात, हम यदि तीसरी कमी की बात करें तो यह है कि जो राजनीतिक प्रभाव, कि अभी जो हमारे जो लोकपाल है, लोकपाल का पद बन चुका है, इसमें जो नियुक्तियां भी हो चुकी हैं, प्रत्येक कार्य ढंग से हो चुका है, परंतु जो राजनीति है, राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें बहुत बड़ी मतलब मायने रखता है। क्योंकि यदि उदाहरण के लिए बात करते हैं कि यदि मान के चलिए हम कि कोई व्यक्ति यदि केस लगाता है कि मतलब किसी विधायक के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, तो जब वह मतलब लोकपाल के समक्ष वह अपनी मांग बात रखता है कि इस अधिकारी के द्वारा इस के अनियमितता बरती गई है, इस अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, तो लोकपाल उसकी जांच के लिए उसके पास खुद की टीम नहीं है, यानी 9 लोग तो हैं, परंतु वह अपनी जांच सीबीआई से करवाता है, और सीबीआई सरकार की संस्था है। तो जब सरकार की संस्था है, यानी सीबीआई, लोकपाल के पास में स्वयं का जांच दल नहीं है, बल्कि वो जांच के लिए सरकारी एजेंसियों का सहारा लेता है, और जो सरकारी एजेंसियां हैं वह सरकार के अंडर में होती हैं। तो इस प्रकार से जो इसकी खुद की टीम नहीं है, जिस कारण से इसकी जांच में अनियमितता पाई जाती है, यानी सीबीआई जो जांच करती है वह हम सब जानते हैं किस प्रकार से उसकी जांच होती है, राजनीतिक प्रभाव इसमें आड़े आ जाता है। इसके अलावा यदि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने जो लोकपाल जो संस्था है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा लोकपाल संस्था जो लोकपाल से यदि किसी मुद्दे की शिकायत की गई, और मान के चलिए वह मुद्दा यदि मतलब कोई आरोप लगाया किसी व्यक्ति पर, और वह आरोप यदि गलत सिद्ध होता है, यदि वो आरोप गलत ठहरता है, तो उस व्यक्ति को, जिसने व्यक्ति ने आरोप लगाया है, उसको सजा हो सकती है, उसको 1 साल की सजा या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो इस प्रकार से इतना भारी जुर्माना, इतना मतलब इतना भारी जुर्माना या सजा का प्रावधान इस केस में किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी मतलब पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि इतना अधिक तो अधिक जुर्माना है इसके ऊपर, इतनी अधिक सजा है, यानी 1 साल की सजा हो सकती है। यदि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है, जिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया गया, राजनेता के ऊपर आरोप लगाया गया है, यदि वह मतलब निर्दोष सिद्ध होता है, तो जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसको 1 साल की सजा या फिर 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो यह इसकी खामी के रूप में गना जा सकता है। इसके अलावा जो लोकपाल संस्था है वह न्यायपालिका के प्रभाव से बाहर है, क्योंकि इसका खुद का स्वयं का न्यायालय है, तो इस प्रकार से न्यायपालिका से इसका कोई संबंध नहीं है। और मान के चलिए यदि लोकपाल जो संस्था है, यदि उसमें खुद जो संगठन है, तो संगठन का जो चुनाव होता है एक 5 सदस्यीय समिति के द्वारा होता है। इस समिति में स्वयं प्रधानमंत्री है, स्वयं लोकसभा का अध्यक्ष है, इसके अलावा जो राज्यसभा का उपसभापति है। तो इस प्रकार से इसमें सरकारी लोगों का बहुमत है, यानी सरकारी लोगों का बहुमत है, तो इस प्रकार से लोकपाल की नियुक्ति होती है उसमें भी अनियमितता बरती जाती है। लोकपाल की नियुक्ति भी राजनीतिक तरीके से होती है। तो इस प्रकार से जब जो लोकपाल पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ, जो व्यक्ति जो सदस्य बैठे हुए हैं, वह स्वयं राजनीतिक प्रभाव से लिप्त हैं, तो वह किस प्रकार से संस्था की मतलब जांच करेंगे। ठीक। तो इसकी यह भी एक कमी के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई मामला 7 सालों के पश्चात मान के चलिए आता है, तो उसकी जांच लोकपाल नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई केस 2013 में हुआ था, और उसकी मतलब वह मुद्दा अभी वर्तमान में उसकी जांच के लिए आता है, लोकपाल के समक्ष रखा जाता है, तो लोकपाल के पास शक्ति नहीं है कि वह 7 वर्षों के पहले मतलब 7 वर्ष के बाद किसी मुद्दे की सुनवाई कर सके। तो यह कुछ कमियां थी कि राजनीति इसमें हस्तक्षेप करती है। इसका कुछ संगठन है, उसकी नियुक्ति भी स्वयं, जो लोकपाल की नियुक्ति स्वयं एक समिति के द्वारा होती है, जो सरकारी मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री इसमें शामिल है। इसके अलावा जो जिस व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया है उसको सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि इसके 1 साल की सजा 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, यह न्यायपालिका से बाहर है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ कमियां हैं। तो मतलब किसी व्यक्ति मतलब जो बड़े रिनाउंस्ड व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि भारत एक भ्रम पाल रहा है कि उसके पास लोकपाल है। इंडिया is teasing uh,
illusion that he has लोकपाल। ओके, सो मतलब भारत के पास एक भ्रम है कि इसके पास लोकपाल है, बल्कि लोकपाल जो संस्था है वो अपनी वास्तविक अस्तित्व में कभी आई नहीं। ठीक, तो अन्य संस्थाओं की तरह सीबीआई, एनआई जैसी संस्थाओं की तरह लोकपाल भी एक ऐसी संस्था है जो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है, और वो है पिंजरे का तोता के समान ही संस्था कही जा सकती है, क्योंकि अभी लगभग 8 वर्ष बीत चुके हैं लोकपाल संस्था की स्थापना को लेकर, परंतु इसके जिस प्रकार से परिणाम सामने आने चाहिए थे, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को कमी करने की बात की जा रही थी, जिस प्रकार से आंदोलन किया गया था, जिस प्रकार से हमने सोच रखी थी, जिस प्रकार से हमने उम्मीदें लगाई थी, आशाएं अपेक्षाएं लगाई थी लोकपाल संस्था से, वह हमारी आशाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं। तो यह जो हमने आज बात की लोकपाल संस्था की, कि इस प्रकार से भारत में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही कि 1960 के दशक से इसकी शुरुआत हुई, फिर हमने उस लोकपाल के संगठन के बारे में जाना कि लोकपाल का संगठन है, उसमें 9 लोग शामिल होते हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, लोकपाल के पास क्या क्षेत्राधिकार है, लोकपाल किन किन व्यक्तियों की जांच कर सकता है और उसकी सीमितताएं क्या है, आखिरकार लोकपाल संस्था बन चुकी है, लोकपाल संस्था से जो उम्मीदें थी वह भी टूट चुकी है, उसके कारण क्या है। तो इस प्रकार से अभी हमने बात की लोकपाल संस्था के बारे में। तो मैं विश्वास है कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।